हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ दीपावली पे, जो हमारे सनातन धर्म का बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। दीपावली वो पावन पर्व है जिस दिन हम दियों की रोशनी और पटाखे जलाकर बुराई पर अच्छाई का जश्न मनाते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो हमें ये बताती हैं कि दीपावली का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, और मैंने अपने पिछली वीडियोस में वो 6 कहानियां भी बताई हैं दीपावली मनाने के पीछे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन इन सब में से सबसे प्रसिद्ध नरकासुर की कथा है। तो आखिर इस भयानक राक्षस के लिए इस दिन को क्यों मनाया जाता है? ऐसी कौन सी ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है? क्यों नरकासुर को सभी राक्षसों में इतना मान दिया जाता है? तो आज के इस वीडियो में हम नरकासुर के बारे में कुछ दिलचस्प कहानी साझा करेंगे कि कैसे दीपावली का पर्व इस भयानक राक्षस के नाम से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नरकासुर की कहानी द्वापर युग से पहले की है। ये राक्षस भूदेवी और भगवान विष्णु के वराह अवतार के पुत्र थे। नरकासुर एक बार भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। जब भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए तो उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा कि उसको केवल उसकी माँ भूदेवी के द्वारा ही मारा जा सके। तो भगवान विष्णु ने अपने भक्त की ओर देखा और तथास्तु कहा। वरदान पाते ही वह अत्याचारी राक्षस पृथ्वी के लोगों को आतंकित करने लगा। वह पृथ्वी के लोगों को इतना परेशान करने लगा कि जिसके कारण पृथ्वी के लोग काफी भयभीत हो गए थे। यहाँ तक कि वह अपनी इन शक्तियों से स्वर्ग तक को भी जीतना चाहता था। नरकासुर ने कई सारे राज्यों को पराजित किया और उन राज्यों की 16,000 राजकुमारियों को पकड़कर कैद कर दिया। पृथ्वी पर सभी को हराने के बाद नरकासुर ने अब अपनी गदा से स्वर्ग पर इंद्रदेव के द्वार पर दस्तक दे दी। अब इंद्रदेव श्री कृष्ण से सहायता प्राप्ति के लिए उनके स्थान पर पहुंचे। भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को बांसुरी की धुन सुना रहे थे, और तभी वहां इंद्रदेव की उपस्थिति को देखते ही श्री कृष्ण रुक गए। इंद्रदेव ने हाथ जोड़कर सत्यभामा और कृष्ण भगवान से विनती की और उन्हें नरकासुर के अत्याचारों के बारे में भी बताया। नरकासुर ने इंद्रदेव की माता अदिति और 16,000 राजकुमारियों के साथ जो किया, यह सब जानकर सत्यभामा बहुत क्रोधित हो गईं। तो क्या आप जानते हैं कि सत्यभामा ने क्रोध में आकर क्या किया? सत्यभामा ने कृष्ण भगवान के साथ राक्षस नरकासुर से युद्ध करने के लिए गरुड़ पर विराज हो गईं। युद्ध के मैदान में नरकासुर अपनी सेना के साथ तैयार था। कृष्ण भगवान पूरी सेना के साथ साथ नरकासुर से भी युद्ध करने लगे, लेकिन नरकासुर ने भगवान कृष्ण पर कुछ इस तरह का हमला किया कि भगवान कृष्ण थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए। अपने पति श्री कृष्ण को बेहोश देखकर सत्यभामा और उग्र हो गई और उन्होंने अपना बाण निकाला और अपने धनुष पर तान दिया। अपने एक बाण से ही सत्यभामा ने नरकासुर को बुरी तरह घायल कर दिया। और अब यहाँ एक बड़ा मोड़ आया। नरकासुर के मृत्यु के कुछ क्षण पहले ही भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को ये बताया कि नरकासुर उनका ही पुत्र था, और वही नरकासुर ने अपना अंत समीप जानकर अपनी माँ सत्यभामा को देखा और उनसे एक इच्छा जाहिर की। नरकासुर ने ये इच्छा जाहिर की कि ये संसार उसे खुशियों के लिए याद करे, ना कि उसके द्वारा फैलाई गई नफरत के लिए। सत्यभामा ने भी अपने पुत्र को वरदान दिया और उस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाने लगा। ये दिन दीपावली से एक दिन पहले नरकासुर की याद में मनाया जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के द्वारा कैद की गई 16,000 राजकुमारियों से विवाह किया था। भगवान कृष्ण ने नरकासुर के रक्त से अपने माथे पर लकीरें खींच ली।
उसके बाद उनकी पत्नियों ने उस खून को धोया और सुगंधित तेल से उनका अभिषेक किया और उन्हें संपूर्ण स्नान कराया। और आज तक ये नरक चतुर्दशी भोर के समय पर किया जाने वाला अनुष्ठान है। नरक चतुर्दशी व्यापक रूप से महिला और पुरुष दोनों के बराबर मान और सम्मान का प्रतीक है। जहाँ सत्यभामा और श्री कृष्ण दोनों ने मिलकर बुराई के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए समान रूप से युद्ध किया, इसलिए दीपावली से पहले संध्या पर इस त्योहार को मनाया जाता है, जहां महिलाएं नरकासुर को याद कर प्रातःकाल स्नान करके यम तर्पण और शाम के समय इस दिन चौमुखा आटे का दीपक बनाकर इस दिए में सरसों का तेल डालकर 4 बातियों वाला दीपक जलाती हैं। यह दीपक घर की दक्षिण दिशा की ओर जलाया जाता है। उत्तर भारत में इस दिन को आमतौर पर छोटी दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। आई रियली होप कि मेरी ये वीडियो और साथ ही ये रोचक कहानी आपको पसंद आई होगी कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। इस दिलचस्प कहानी को अपने दोस्तों और परिवारजनों को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ खास एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल ज़रूर रखें। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आप बहुत एंजॉय करें, मिठाइयाँ खाएं, पटाखे फोड़ें और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आप सेफ रहें। सो वंस अगेन wish you a very happy, prosperous and safe Diwali. Stay connected for more such videos. Thank you.